नीतीश कुमार के द्वारा इंडी गठबंधन का कन्वीनर पद को ठुकराने के बाद एक पॉलिटिकल सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है। और इधर राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता विवादित बयान भी दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता। अशोक जी, नीतीश कुमार के कन्वीनर पर ठुकराने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं लालू जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए। ये ठीक उसी तरह का बयान है जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 2016 में कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हमको लगता है कि भाई वीरेंद्र को नीतीश जी को समझने में अभी समय लगेगा। ये आरजेडी का कोई बयान है नहीं, ये भाई वीरेंद्र का मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत बयान है। और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह के बयानबाजी पर तत्काल रोक लगाना चाहिए। नीतीश कुमार ने इस प्रदेश की जनता के दिलों पर राज करते हैं। अगर नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए तो उसके लिए नीतीश जी के और अपने मेरे नेता की कार्यप्रणाली का दोष नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और उस समय की भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो चाहते थे कि गठबंधन में बगल में मुंह में राम बगल में छुरी जैसा काम करके, और उन्होंने नीतीश जी को कॉर्नर करने का प्रयास किया। एक राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए। ये नहीं कि कोई नीतीश कुमार को जनता ने वोट नहीं दिया और जनता के वोट से हार गए, वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट की गई। खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये कहना कि लालू जी के आशीर्वाद से बने हुए हैं, नीतीश जी बिहार में अगर मुख्यमंत्री 18 वर्षों से हैं तो ये नीतीश जी की कार्यप्रणाली है, नीतीश जी का कार्य करने की जो व्यवस्था है, नीतीश जी का बिहार के मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए जो सोच है, 21वीं सदी का बिहार का जो उनका सपना है, उसके चलते बने हुए हैं। किसी के आशीर्वाद से और किसी के, और जो लोग भी टाई अप करते हैं नीतीश जी के साथ, वो अपना भला देख करके टाई अप करते हैं। ये कोई कहे कि परिस्थिति बस टाई अप करते हैं, हमको लगता है ये सब गलत है। बिल्कुल, राजनीति में तो खैरात में कोई गठबंधन करता नहीं है अशोक जी। तो दूसरी बात यह है कि नीतीश जी ने कन्वीनर पद को ठुकरा दिया, और क्या उनके मन में कुछ खटास है, या कांग्रेस ने देरी कर दी, राष्ट्रीय जनता दल ने ठीक से समर्थन नहीं दिया, या सीट शेयरिंग में दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हुई, क्या मन में खटास? क्योंकि इस पूरी गठबंधन के सूत्रधार जो हैं नीतीश कुमार जी ही थे। नहीं, हमको लगता है कि शुरू में ही अगर माननीय नेता को बनाया जाता इनिशियल स्टेज में ही, तो ज़्यादा, अब क्योंकि समय कम है, परिस्थितियां बदल गई हैं, 5 राज्यों का चुनाव हो गया, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी चेयरमैन बने और ये कन्वीनर बने। तो हमारा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। मैं, क्योंकि सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। मैं जितनी मुझे राजनीतिक सूझबूझ है, मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, तो हमको लगता है कि जब एक आदमी व्यक्ति चेयरमैन खुद बन ही गया तो फिर कन्वीनर की आवश्यकता क्या है। और उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा सीनियर लालू प्रसाद यादव हैं, उनको कन्वीनर बनाया जाए। तो इसलिए हमको लगता है कि इसलिए उन्होंने, कोई मतलब ये नहीं कि कोई मन में खटास है या कोई मन में, व्हेन यू वांट टू वर्क तो आपको अपना भी एक ना, योर अपना, तो उसी टाइप की बात हो गई कि सेनापति न बनाकर सिपाही बनाने की कोशिश की गई नीतीश कुमार को, जबकि सब चीज के सूत्रधार वही थे। नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये तो इंडिया गठबंधन के सब लोग भी मानते हैं कि नीतीश जी ने, जो कहा जाता है कि आपस में तालमेल करके और आइस को ब्रेक किया, और आइस को ब्रेक करके सब लोगों से जाके बातचीत की और एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाने का प्रयास किया। और उस प्रयास में उन्होंने सब लोगों को कहा, जबकि बहुत से लोग थर्ड फ्रंट की बात करते थे, नीतीश जी ने कहा कि नहीं, हम मेन फ्रंट रहेंगे, हम कांग्रेस के नेतृत्व में रहेंगे। और कांग्रेस के हरियाणा में एक बैठक हुई थी जिसमें सब लोगों ने थर्ड फ्रंट की बात की थी। नीतीश जी जब भाषण देने उतरे तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग मेन फ्रंट रहेंगे और कांग्रेस के लीडरशिप में कांग्रेस के साथ लड़ करके और एक गठबंधन बनाएंगे जिसका नाम होगा मेन फ्रंट। बट समहाउ सब बना भी, सब कुछ हुआ, पटना में सब लोग जुटे भी। बट अब क्या कारण रहा? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कमज़ोर होगी इस देश में, और वो अगर कहीं ना कहीं उनके कार्यकलाप से और उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा अगर उनके ऊपर डोमिनेट करेगी, तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को है। और
तब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फायदा है तो त्याग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना पड़ेगा और लीडरशिप भी आगे बढ़ के उन्होंने तो त्याग किया नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया चेयरमैन। अब वही है ना कि अब आने वाले समय में हमको लगता है उसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि नीतीश जी ने तो पहले ही कहा था। सीट शेयरिंग कितना बड़ा मुद्दा है, आप लोग क्या बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश लेवल पर होना है और हम तो स्टेट लेवल पर 2020 में नीतीश जी, आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उसमें हम बहुत माइक्रो डिटेल में हम जुड़े हुए थे उस पूरी एक्टिविटी में, इसीलिए दिक्कत तो होती है, लेकिन गठबंधन की पॉलिटिक्स का ये पार्ट है। तो हमको लगता है आने वाले समय में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्या कोई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की भी गुंजाइश है? नहीं, हमको उसका कोई गुंजाइश नहीं।